कि खादमीन भी दया की देने के हकदार हैं, वो अपने से बड़े खादम को देते हैं। मैं अपनी बात करूं, मुझे जब कभी भी मेरे पास पैसे होते हैं तो मैं खुदावंद के नाम पर डोनेशंस भी करता हूं, दया किया भी देता हूं। ये तरीका है। और कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि शायद ये लावी उस वक्त में, आप शायद इस बात को जानते हैं या नहीं जानते, खुदा का खादम तब जब मूसा के दौर में खुदा ने खादमीन को सिलेक्ट किया था तो कबीलों को कहा था नदी दाल रोटी की जिम्मेदारी ताड़ी है, इनके रोटी कपड़े और हर चीज की जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेकिन आज हम लोग ये बात भूल गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कपड़े दाल रोटी देने लगो, नहीं, आपकी अपनी चॉइस है, बरकत आप लोगों ने पानी है, मैंने थोड़ी पानी है या पास्टर साहब ने नहीं पानी। लेकिन आप सोचते होंगे कि हम तो दया की देते हैं तो क्या खादमीन देते हैं? तो गिनती की किताब में लिखा है कि तुम अपनी दया की दया अकी दो। हालेलुया, ठीक है जी। मैंने कहा ये भी क्लियर कर दूं, कोई आने का अंदर है कि पादरी शायद लेना जानते ने देना नहीं जानते, हम पर भी वही चीज वाजिब है। आइए कलाम मुकद्दस में ज़बूर की किताब ज़बूर 50 और उसकी 14 आयत, कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान और हक ताला के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। मेरे अजीजों, शुक्रगुजारी जब आपको खुदावंद, मैं इसको छोटी लाइन में क्लियर करूंगा, जब आपको खुदावंद आपके मांगने से ज्यादा देता है तब आप शुक्रगुजारी करो। जब आपका खुदावंद आपको किसी मुसीबत से निकालता है तो उसकी शुक्रगुजारी करो। जैसा कि कई दफा ऐसा होता है कि कभी हादसे से हम बच जाते हैं। कल जो बहन के घर में इबादत थी, उन्होंने कहा शुक्रगुजारी की है, लेकिन मैं बोलूंगा वो मन्नत थी, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि हमने ये ख्वाहिश की थी जब हमारी बेटी चलेगी तो हम देख देंगे। तो ये मन्नत थी, शुक्रगुजारी नहीं। शुक्रगुजारी वो है कि खुदा न खास्ता किसी का एक्सीडेंट होता है और वो बच जाता है और वो बिना सोचे कि मैं कुछ देना या लेना है, वो कहा कि कहना मैं खुदा देना तो कोई चीज वंडनी है, ये शुक्रगुजारी है। फिर मेरी ख्वाहिश थी मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, मुझे खुदा ने 1 20 दिया, मैंने शुक्रगुजारी के तौर पर 5000 जो है उसकी डोनेशन कर दी, या उसको मैंने गरीबों में बांट दिया, या मैंने उसका देख दे दी। ये शुक्रगुजारी है। आपकी सोच से ज्यादा जब आपको मिलता है तो वो शुक्रगुजारी है। आपका हक कि आप शुक्रगुजारी करें। 10 रुपए जितने 12 मिल गए तो चलो 1 रुपये की शुक्रगुजारी कर दो। मेरे साथ ऐसा हो, मैं इलेक्ट्रिक का ठेकेदार भी हूँ, लेकिन अब मैंने काम छोड़ दिया, पिछले 2 साल से नहीं कर रहा, क्योंकि खुदावन के काम बहुत ज्यादा है और हमारी जिंदगी थोड़ी है। तो मैं एक जगह काम पे गया तो मैंने कहा खुदा बाप तकरीबन 1.5 लाख रुपए का काम है। मालिक ने कहा कितने का काम होगा? मैं कहा सर जिन्ने तुसी दे दो। अब मैं क्या सोच के जा रहा हूँ कि इतनी बड़ी 2 कनाल की कोठी है, 1.5 तो इंटर हो ही जाएगा ना जेब च। उसने आराम से कहा साढ़े को पहले बंदा आया सी ना, मैंने चंगा नहीं लगा, मैं फाइनल 2 दांगा, तेरा दिल मान दे। मैं सिर झुका के मैं कहा सर जी चलो तुसी पहले ही फाइनल कर दिता, ताड़ी मर्जी। मैं आया बाहर तो मेरा हासा के मैं 1.5 मांग रहा था, उत्तों मैंने वार्निंग, उत्तों 50,000 रुपए की ऑफर। मैं क्या थैंक यू। ये था एकदम से शुक्रगुजारी करना। उसी वक्त मैं रास्ते में जा रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ खुदावंद तेरा शुक्र है, ऐस शख्स की जेब चो पैसे कढ़ाते जो किसी को जानते ही नहीं, वो जेब चो 50 ही कढ़वाता है। गाड़ी पे जाते एक्सीडेंट होता है अक्सर, हम बच जाते हैं। मैं तकरीबन इस हाइट से यूं नीचे गिरा सीढ़ी से, सीढ़ी का जो स्टेप जिन्होंने पंजाबी जैसे पोडा कहने हैं वो टूटा, मेरा सर जमीन पर आकर लगा। लेंटर था, फ्रेश लेंटर था, जमीन पर लगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ मेरी हड्डी टूट गई, अभी तक टूटी हुई है और ये टेढ़ी है, ये देख सकते हैं आप। तो मैं बड़ा परेशान, तो मैं पूरी गड्डी च कही जा रहा खुदा बंदा मैं तो तेरे बड़े काम कर रहा हूँ, मैं शुक्रगुजारी की बात कर रहा हूँ। तू मैनू की कर दिता खुदा बाप, तू मेरी केयर क्यों नहीं की? मैं तो तेरे काम लिए निकलना सी। जब हॉस्पिटल गए प्लस्तर हुआ तो मैं सोचने खुदा तेरा शुक्र है, मेरा सिर थले वजदा, मेरा सिर खुल जाता, खत्म हो जाता, मर जाता, इस तो चंगा कि हड्डी टूटी। मेरे दंदा च मेरी जुबान आ सकती सी और मेरी जुबान कट्टी जा सकती, मैं तेरा कलाम ना शेयर कर पाता। खुदा तेरा शुक्र है तू मेरी सिर्फ हड्डी तोड़ी। तो मेरे अजीजों, लास्ट ईयर 11 जनवरी को मेरी हड्डी टूटी और लॉकडाउन फरवरी में शुरू हुआ। तो हैरत की गल है कि मैं आप राशन तो की तंग होना, मैं 70 लोगों को राशन देता, मैं खुद 70 लोगों में राशन देता। और खुदा ने उसी तरह आपको इस्तेमाल करता है जब आप शुक्रगुजारियां करते हैं।
यहां पे बात आती है शुक्रगुजारी। आपको जब भी मौका मिले, औखे भारे वेले चो दम निकल आओ ना, बगैर मन्नत मंगो कि मैं कुछ देना है, तो समझ लो ताड़ा हक बनता है कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करना। और जब आप खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हो तो कलाम मुकद्दस में लिखा है आप उसके नाम की तमजीद करते हो, और जो उसके नाम की तमजीद करता है खुदावंद उसको बरकतों से मालामाल करता है। बिल्कुल लास्ट है खरायत। ये कलाम मुकद्दस में से मत्ती की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 3 आयत हम सुनेंगे। बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। हालेलुया। पहली बात, बाइबल मुकद्दस में जो भी लिखा है मैं ना एक नुक्ता बढ़ा सकता हूं ना कम कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं मैं? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ना मैं इजाजत रखता हूं कि बढ़ाऊं, ना मुझे इजाजत है कि मैं कम करूं। तो यहां पर क्या चीज है जो देने की बात की गई है? क्या चीज? बुलंद आवाज से बेटा खोल के बोल मेरा बच्चा। खरायत, भीख। आज हम लोग भीख, खरायत, सखावत, हर हदिया, दह की, इन सब चीजों को कंबाइंड कर गए हैं, कंबाइंड कर गए, इकट्ठा करके। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जब दह की दे तो दुनिया में खाओ, जो तो हदिया दो तो दुनिया में खाओ, लेकिन आयत को गौर से सुने। यहां पर क्या लिखा है? क्या चीज दे? खरात, भीख, जो हम फकीर को देते हैं। मेरे पास फकीर आता है, मैं पॉकेट में हाथ डालता हूं और मैं अपनी जेब से नोट निकालता हूं, मैं काट के देख लिया, समझ लो वो सखावत हो गई, क्योंकि वो खरायत नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि आप क्या देते हो। ये याद रखिए, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तुम खरायत हो, और वो जान के है, हर चीज में समझ के वे कि मैं कितनी फसल काट के कितनी देनी है, वो जानते हैं आप। लेकिन खरायत है कि आप जब दो तो आपके इस हाथ दे और इस हाथ को पता, मतलब मैंने पॉकेट में हाथ डाला, हर बंदे ने पता होता जेब च कितने पैसे, चाहे बंदा है चाहे बुढ़ी है, लेकिन वो इस तरह मैं जेब च ही नोट में लैदा किया और अच्छी तरह मचोड़िया, अपने हाथ च लुकाया और उन्हें दे दिया। लेकिन उस दिन हम अपने पैसों का हिसाब नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम हिसाब करेंगे तो हम जान जाएंगे कि हमने कितनी खरात की, और जो पोशीदगी में हमारा खुदावंद से वादा है वो बदल के सखावत में भी आ सकता है और बदल के इस बात में भी आ सकता है। क्या देखना चाहता सी कि मैं कितना को देता है, उस हमारे लिए गुनाह भी हो सकता है, और दोनों चीजों में। लेकिन ये खुदावंद के हाथ में है को आपको किस चीज की बरकत देता है या आपको सजा देता है। यहां पर अगर खरायत लिखा है तो खरायत है, ये दया की सखावत, मन्नत नहीं, क्योंकि ये मैंने नहीं लिखा, बाइबल में लिखा है। मैंने तो नहीं लिखा ना, नहीं। मैं वही चीज बोल रहा हूं, मैं फिर से बोलता हूं, एक एक लफ्ज को टटोलना शुरू करें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस आपको टटोलने की इजाजत देती है। वो कहता है कि चल तुझे गहरे में ले चलो, कहता है खुदा बाप, वो कहता है चल चल फिर गहरे में चलते हैं। उसने कहा मैं सारी रात खापदा रहा तो मैंने लभा कख नहीं, उन्हें कहा टेंशन ना लाया, चल मेरा बेटा। उन्हें गल मान ली, चला गया। खुदावंद ने इन्ना दिता कि उन्हें चाल फटन लग गई। इसी तरह खुदावंद, जब आप खुदावंद से मांगना शुरू करोगे और उसके हुक्मों पर अमल करोगे, ब्लाइंड ईमान, अंधा ईमान आपकी जिंदगियों को बरकत देगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो बिन देखे ईमान लाए। आप में से किसी ने इसराइल देखे या वो जगह देखी जहां खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए? आप लोग बिन देखे मान लाए हो, इसलिए खुदावंद आपको बरकत देगा, और जब खुदावंद आपको बरकत देगा तो किसी चीज की कमी ना होगी। हालेलुया। इस जो ये हमने 5 चीजें आपके साथ आज क्लियर की हैं, इन 5 चीजों को क्लियर करने के लिए हमें 1.5 माह लगा लोगों में क्लियर समझाने के लिए। आज यहाँ पर शायद 45 मिनट लिए होंगे मैंने, लेकिन इसको समझाना और करना ये हम पर डिपेंड नहीं है। असी तो सिर्फ कहना है, पास्टर साहब हैं वो आपको रोज कलाम की एक नई चीज सिखाएंगे। अमल किसने करना है? अमल आपने करना है। हमने तो उसको सीख कर आपके साथ शेयर किया है।
अब आप क्या करते हैं कि आप दे की हदियां ने नारे मार के कहने हो मैं 500,000 देता है ताकि खुदा को सजा पाइए, या हम ये करें कि खराज देते वक्त हम तो सवारी वहाइए बेचारे फकीर नूं अक्सर इंज हुंदा कि फकीर नूं खराज देनी तो 1000 के नोटां दे विचों 10 रुपये कट के देने। लै तू किहड़ी तोप चला ली, फिर तू भी फकीर ही है कि तू उन्होंने 1000 के नोट कट के 10 रुपये देते। सो जिंदगी में ये बात याद रखें, खुदावंद इन चीज़ों को पसंद नहीं करेगा। जो जिनका खुदावंद ने वादा किया वो आपको देगा, लेकिन जिन वादों को आप तोड़ोगे खुदावंद इसको पसंद नहीं करेगा। हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे।